आज मैं आप सभी के साथ संडे स्पेशल लंच थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं भिंडी रायता और पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और भिंडी में मैंने ऐसा मसाला मिक्स करके बनाया है कि जिससे ना तो भिंडी चिपचिपी बनेगी और बहुत ही खिली खिली बिखरी बिखरी से भिंडी बनके तैयार होगी। भिंडी बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। तो ये इस तरह से आप भिंडी ले लीजिए। भरवा भिंडी के लिए आपको सॉफ्ट भिंडी की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से आप इसे चेक करके देख लीजिए, भिंडी अच्छी सॉफ्ट है। उसके बाद आप इसके आसपास से जो इसका जो डंठल और ये है ये आप निकाल दीजिए और बीच में से इसमें कट लगा दीजिए। आप चाहे तो फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से कट लगा के आप बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप चेक भी कर पाएंगे कि कोई भिंडी खराब तो नहीं है। तो इस तरह से एक एक करके मैं सारी भिंडी के आसपास से सारा उसको काट लूंगी और बीच में से इसको कट लगा के, ये देखिए इस तरह से आप इसे चेक कर लीजिए। और सारी भिंडी को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। भिंडी सारी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये ऐसा सीक्रेट मसाला बना के मैं तैयार करूंगी ना, जिससे भिंडी इतनी स्वादिष्ट बन के तैयार होगी कि वो बहुत ही लाजवाब लगेगी खाने में। तो रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया है। उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच तिल ऐड कर दिए हैं और थोड़े से मैंने यहाँ पे काली मिर्च, लौंग और साबुत लाल मिर्च ले लिए हैं। और सबसे आखिर में यहाँ पर जाएगा ड्राई कोकोनट को आप लास्ट में ही डालें, क्योंकि वो एकदम से जल जाता है। इन सबको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद में पैन बहुत गर्म है तो जो मसाले हैं वो जल सकते हैं। तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद में हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद मैंने एक कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच और 1.5 चम्मच में यहाँ पे लूँगी रेड चिली पाउडर। थोड़ा तीखा हो तो अच्छा लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर जाएगा नमक मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच लूँगी, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जाएगा आमचूर पाउडर। सब्ज़ी थोड़ी खट्टी हो तो टेस्टी लगती है। आप चाहे तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी नहीं डाली है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने काला नमक भी डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है। और उसके बाद में इसमें अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच भर के ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद में क्या करना है कि आपको पीस लेना है इन सबको। अब यहाँ पर मैं जो धनिया पाउडर है वो ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने इसे अभी ऐड कर दिया है। और ये इस तरह से आपको कोर्स पीस लेना है। देखिए कैसा ये इसका मिक्सचर लग रहा है। तो ये सारे मिश्रण को मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि इस तरह से आप भिंडी को खोल लीजिए और इसमें अच्छे से दबा दबा के ये सारा मसाला आप भर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप इसको प्रेस करते जाएं और भिंडी को आपस में इस तरह से जोड़ के और इसमें सारा मसाला आप भर दीजिए। यकीन मानिए, आप अगर इस तरह से भिंडी बनाएंगे ना तो भिंडी इतनी टेस्टी लगेगी कि आप सारी भिंडी बनाना भूल जाएंगे, सिर्फ इस तरह से ही बनाएंगे। तो ये सारी भिंडी जो है मैंने सारी स्टफिंग इसमें कर ली है। अब ये देखिए भिंडी की साइज़ अलग अलग होती है, तो जो छोटी भिंडी है आप उसे रहने दीजिए और अगर कोई बड़ी भिंडी है तो आप उसे 2 टुकड़ों में काट लीजिए। उससे क्या है कि गलने में भी आसानी होगी और खाने में भी आसानी होगी। उसके बाद में क्या करूँगी, एक पैन गर्म रख देंगे और फिर यहाँ पे मैं 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल रख दूंगी। भिंडी में ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप अच्छी मात्रा में ऑयल लें। यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा अच्छे से चटक गया है। उसके बाद में मैंने 2 से 3 हरी मिर्च यहाँ पे काट के डाल दी है। मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई है। उसके बाद में ये जो सारी भिंडी है मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी बड़े हो या बच्चे हो सभी को बहुत पसंद आती है। स्पेशल बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो आप इसमें पीसते वक्त लहसुन और प्याज भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सब्ज़ी ऐसी है ना कि जो जैन फैमिलीज़ होती है वो भी खा सकते हैं, हर कोई खा सकता है। अगर आपके पर्यूषण चल रहे हो तो पर्यूषण में भी आप इस भिंडी को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जैसे मूंगफली है, तिल है,
कोकोनट पाउडर जो हमने इसमें डाला है, उससे क्या है कि इसका जो चिपचिपापन होता है भिंडी का वो सारा खत्म हो जाता है और एकदम से सूखी सूखी सी भिंडी बनके तैयार होती है। तो भिंडी बनके तैयार हो गई है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो चलिए साइड में मैं यहाँ पर अब रायते की तैयारी कर लेती हूँ। तो 2 बड़े चम्मच भर के मैंने दही ले लिया है और उसमें आप पानी मिक्स कर दीजिए। पानी आपको रायता गाढ़ा पतला जैसा चाहिए उस तरह से आप रख सकते हैं। मैंने इस तरह से कंसिस्टेंसी रखी है। उसके बाद में आप यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। मैंने सादा नमक लिया है। उसके बाद में 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे काला नमक भी डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हींग डाल देंगे। हींग रायते में ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने फ्रेश भुने जीरे का पाउडर भी 1 चम्मच भर के डाल दिया है और 2 पिंच के आसपास मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो लाल मिर्च स्किप करके काली मिर्च भी डाल सकते हैं क्रश करके। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अगर आपको मीठा पसंद है मेरी तरह तो आप यहाँ पे चीनी ज़रूर डालें। रायते में चीनी बहुत अच्छी टेस्ट देके जाती है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ये बूंदी डाल देंगे। यहाँ मैंने बूंदी का रायता बनाया है तो आप इसमें बूंदी डालें। अगर आपको बूंदी का नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह वेजिटेबल्स भी काट के डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर दूंगी। ये देखिए हमारी भिंडी की सब्जी और रायता तो बनके तैयार है। तो चलिए यहाँ पे अब मैं पराठे की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रखा हुआ था। एक पेड़ा तोड़ लेंगे और इस तरह से आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले और इसमें आटा डस्ट करके इसे एक गोल आकार में आप बेल लीजिए। उसमें अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑयल फैला देंगे हम और इसे ट्रायंगल में बना रहे हैं। ऑयल लगाने से क्या होगा कि पराठा जो है वो अच्छा क्रिस्पी सा बनके तैयार होगा। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप घी का यूज़ करिए। मुझे थोड़ा क्रिस्पी चाहिए तो मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है। ये देखिए बढ़िया सा ट्रायंगल हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लूँगी। ये देखिए मैंने इसे टर्न कर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे इस पराठे के ऊपर ऑयल अच्छे से फैला दूंगी। उसके बाद में हम इसे अच्छे से दबा दबा के सेक लेंगे। ये देखिए ऑयल लगाने से क्या हुआ ना कि इसकी परतें सारी खुल गई है और ये बढ़िया बनके एकदम क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार हो गया है। तो मेरी तो संडे स्पेशल लंच थाली बनके तैयार हो गई है। मेरे बच्चों को तो भिंडी बहुत पसंद आती है। भिंडी कोई भी हो और किसी भी तरीके से बनी हो, भिंडी बच्चों को पसंद ही आती है। लेकिन आप इस तरीके से ये भिंडी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट होता है, रायता भिंडी और पराठे। तो अब मैं यहाँ पे सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में रायता निकाल लिया है और साथ ही यहाँ पे मैं भिंडी भी सर्व कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे पराठे के साथ में इसको एंजॉय करूँगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो पराठे की बजाय आप पूड़ी भी बना सकते हैं। पूड़ी के साथ भी भिंडी बहुत ही टेस्टी लगती है और यकीन मानिए आप इस तरह से भिंडी बनाएंगे ना तो बार बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको कुछ डिफरेंट तरीके से खाना है, रेगुलर सब्जी से थोड़ा हट के खाना है आपको, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।